Good morning students and welcome to MSc Final Chemistry E-class. I will be taking your paper second, that is bioinorganic, bioorganic and biophysical chemistry. So let us start to discuss our syllabus. The entire paper is divided into 5 units. Paper includes bioinorganic, bioorganic and biophysical parts separately. So let us start with our unit first. Our unit first contains the first topic, metal ions in biological systems, bulk and trace metals with special reference to sodium, potassium, magnesium, calcium, iron, copper, zinc, cobalt, and a potassium sodium pump. The potassium sodium pump is very interesting topic and very fascinating also. हमने अभी तक जो केमिस्ट्री में लॉस पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स के, केमिकल इक्विलिब्रियम के, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ा है। ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल सिस्टम पर किस तरीके से अप्लाई होती है, ये हम यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप में पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो केमिस्ट्री में हमने पीरियोडिक टेबल में मेटल्स पढ़े हैं, वो मेटल वास्तव में बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके से काम करते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा, विच कवर्स मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इसके अलावा हमें पढ़ना है बायो एनर्जेटिक्स एंड एटीपी साइकिल, डीएनए पॉलीमराइजेशन, ग्लूकोज स्टोरेज, क्लोरोफिल, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, transport and storage of dioxin, proteins and oxygen uptake, structure and function of hemoglobin, myoglobin, etc. Electron transfer in biological, structure and function of metalloproteins in electron transport processes. And the last topic of this unit is nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहाँ हम केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। Then we come to our unit second. The unit second includes bioorganic chemistry. It is especially of enzymes. यहाँ हमें enzymes के बारे में पढ़ना है, mechanism of enzyme action पढ़ना है, types of reaction catalyzed by enzymes पढ़ना है, nucleophilic displacement, addition and elimination reactions पढ़नी है, rearrangement reactions पढ़नी है, enzyme catalyzed reactions हमको यहाँ पर सारी पढ़नी है। Then unit third, which contains coenzyme chemistry, cofactors as derived from the vitamins, coenzymes, prosthetic groups, structure and biological function of coenzymes हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसी तरीके से जो एक एडवांस टेक्निक पढ़नी है हमें, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हमको यहाँ पर पढ़ना है। देन एप्लीकेशन ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स पढ़ना है, यूजेस ऑफ एंजाइम्स इन फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री पढ़ना है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंजाइम्स पढ़ना है एंड वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी दैट इज़ एंजाइम थेरेपी। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। Then our next unit 4 contains the biological cell and its constituents, जिसमें जो है हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है बायोलॉजिकल सेल के बारे में, इट्स स्ट्रक्चर, इट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, डीएनए एंड आरएनए इन लिविंग सिस्टम्स, एटीपी सिंथेसिस, statistical mechanics in biopolymers, chain configuration of macromolecules, statistical distributions, protein structure, introduction to protein folding problems, biopolymer interactions, ये सारी चीज़ें हमारे यूनिट 4 में होंगी। Then unit 5 contains the thermodynamics of biopolymer solutions, thermodynamics of biopolymer solutions, osmotic pressure, membrane equilibrium, muscular contraction, energy generation in mechanochemical system। इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस के बारे में हमको पढ़ना है, यहाँ पर बायोपॉलीमर्स एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट्स के बारे में पढ़ना है, जहाँ हम उनका इवोल्यूशन ऑफ साइज, शेप एंड मॉलिक्यूल वेट पढ़ेंगे। कुछ मेथड्स पढ़ने हैं हमें यहाँ पर, डिफ्यूज़न, सेडिमेंटेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रोटेशनल मोशन एट्सेट्रा। और इसी तरीके से लास्ट टॉपिक हमारा डिफ्रैक्शन मेथड्स होगा, which includes light scattering, low angle X-ray scattering, X-ray diffraction,
और एंड एडवांस फोटोकेमिस्ट्री। इसी तरीके से एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें यहाँ पर पढ़नी है, फोटो कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ORD। तो ये सारी यूनिट्स मिलके आपका पेपर सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट कर रहे हैं, जो 75 मार्क्स का होगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि सिलेबस के साथ में हमें एक लिस्ट दी होती है बुक्स सजेस्टेड की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार उन बुक्स के बारे में गूगल पे सर्च करें और उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छे बुक्स की लिस्ट आपको दी हुई है। इसके अलावा जो रिटन मटेरियल है वो फिर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।